दोस्तों अगर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो आप एम स्टॉक की ऐप में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट P&L कैसे देख सकते हैं। दोस्तों ये सब कुछ हम देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन का केवल, ठीक है। ऐसे ही आप इक्विटी और अदर सेगमेंट का देख सकते हैं। तो हम फ्यूचर एंड ऑप्शन का P&L देखेंगे, तो दोस्तों बने रहिए। फिलहाल दोस्तों ये हमने एम स्टॉक का ऐप ओपन किया हुआ है, तो ये आज का हमारा छोटा मोटा प्रॉफिट एंड लॉस है, लाइव पोजीशन। तो इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट्स में जाके देखना है तो कैसे देखना है, सब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, ठीक है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप क्या करना है, जैसे अभी मैं वॉच लिस्ट में हूँ, उसके बाद यहाँ आपको ऊपर 3 ये जो लाइन दिख रही है हॉरिजेंटल, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपको रिपोर्ट्स का ऑप्शन आएगा, ये रिपोर्ट्स का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ये वाली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ सिलेक्ट रखना है P&L, ठीक है। तो सेगमेंट में आप देख सकते हैं कई सारे सेगमेंट में, तो हम यहाँ केवल फ्यूचर एंड ऑप्शन का देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कई सारे हैं, 7 डे, 30 डे, करंट FY, प्रीवियस FY, कस्टम डेट। तो आप सब तरीके से यहाँ देख सकते हैं। जैसे हम कस्टम डेट के हिसाब से देखेंगे, मतलब डेट वाइज, जिस भी डेट का आप देखना चाहते हो उस डेट का आप देख सकते हैं। जैसे 2024 का देखेंगे, ओके, देन यहाँ हम डेट यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, किस रेंज से किस रेंज तक देखना है वो आप रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पहले जनवरी से स्टार्ट करता हूँ, तो बैक जाता हूँ, तो जनवरी 2024 की यहाँ आ चुका है, 1 तारीख हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ओके। तो सिलेक्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। देन आपको दूसरी वाली इसमें विंडो में जाना है। देन आप किस रेंज में देखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ 31 जनवरी तक, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ रेंज सेलेक्ट हो चुकी है, तो जनवरी मंथ का पूरा स्टेटमेंट आपको यहाँ दिख जाएगा, ओके। तो आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये देखिए ओपन यहाँ हो चुका है। यहाँ आप टिक कर देंगे तो इंक्लूड आपका ब्रोकेज भी आ जाएगा कि क्या चार्जेस लगे हैं। तो यहाँ हमें लॉस हुआ है 2148 रुपये का, और 8 रुपये के आसपास यहाँ टोटल ब्रोकेज लगा है जनवरी के मंथ में, ठीक है। मैंने बैक कर दिया। अब आप यहाँ दूसरे मंथ का चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं फरवरी का देखेंगे, तो फरवरी में ऐसे आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है और रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक रेंज सेलेक्ट कर ली फरवरी मंथ की, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं तो सबमिट में आप देखेंगे यहाँ 5600 रुपये का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग इसमें ब्रोकेज भी 1700 रुपये की है, ठीक है। तो यहाँ हमने फरवरी मंथ का भी देख लिया। अब मार्च का देखेंगे, तो यहाँ मार्च की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 तारीख से 31 तारीख, ठीक है। तो पहले मैं बैक वाली सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद 1 तारीख वाली। तो यहाँ हमारी रेंज सेलेक्ट हो गई मार्च की। दैन सबमिट कर देना है। सिंपल, आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ 42 नहीं 43,000 रुपये का लॉस है, पूरे मंथ में 42,000 रुपये का लॉस। सो सैड, बट कोई नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि हमें यहाँ लॉस हुआ है मार्च के महीने में ज़्यादा, मंथ के एंड में, सॉरी FY के एंड में पूरे, ठीक है। अब अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, नया FY स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ भी हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं 1 तारीख। देन यहाँ हम 30 तारीख तक सिलेक्ट कर लिया अप्रैल का, सबमिट कर देना है। तो यहाँ ओपन हो चुका है। यहाँ लगभग 7,000 रुपये का लॉस है, ठीक है। तो यहाँ हमें अप्रैल में लॉस हुआ है। तो मार्च एंड अप्रैल दोनों लगातार लॉस हो चुका है। देन आगे का देखते हैं मई का। मई में हमने 31 सिलेक्ट कर ली, यहाँ 1 तारीख कर लेंगे, और ये हमारी डेट रेंज सेलेक्ट हो गई मई की। तो सबमिट कर देना आपको, और ये हमने सबमिट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ है 53,000 रुपये का प्रॉफिट। तो इस मंथ हमें प्रॉफिट हुआ है मई के मंथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जून। जून की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ 30 एंड 1 तारीख सेलेक्ट करते हैं मई का, सॉरी जून का, और यहाँ सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ है 49,000 रुपये का प्रॉफिट, ओके। तो यहाँ हमारा जून में प्रॉफिट है। तो मई में भी प्रॉफिट था, जून में भी प्रॉफिट है। दैन अगेन चलते हैं जुलाई में। जुलाई में भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा मंथ का, 1 तारीख से 31 तारीख, सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारा जुलाई का दिख जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ हमें 4,500 रुपये के आसपास का लॉस है। तो हम मंथ वाइज देख रहे हैं। ऐसे आप पर्टिकुलर किसी डेट का भी देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। जो भी रेंज डालेंगे वहाँ आपको दिख जाएगा। अब अगस्त का देखेंगे, ठीक है। तो अगस्त मंथ का 31 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और सिलेक्ट करेंगे यहाँ 1 तारीख सेलेक्ट कर देते हैं, अगस्त की 1 तारीख,
सिलेक्ट, सबमिट करते हैं तो पूरा आपको अगस्त मंथ का दिख जाएगा। यहाँ मैं आपको मंथ वाइज दिखा रहा हूँ, वीकली देख सकते हैं, 2 मंथ का देख सकते हैं। तो यहाँ भी हमें 48,000 रुपये का प्रॉफिट है अगस्त में। ओके, तो यहाँ अब रहता है सितंबर। तो जैसा कि अभी सितंबर मंथ चल रहा है, तो अभी 13 तारीख है आज, तो यहाँ 13 तारीख का स्टेटमेंट दिखेगा 1 से 13 में। सबमिट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे तो अभी 9,000 रुपये का प्रॉफिट है सितंबर मंथ का। ठीक है, तो यहाँ हमने मंथ वाइज देखा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो ऑनगोइंग चल रहा है अभी, देखते हैं मंथ के एंड में कितना प्रॉफिट या लॉस रहने वाला है। फिलहाल आप इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हैं। अगर आपको और भी अलग तरीके से देखना है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे करंट एफ वाई का देखना है, इस साल मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है अभी तक, तो यहाँ आप करंट एफ वाई सेलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो 2024 से 25 जो भी करंट में चल रहा है उतना दिखा देगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ ओपन हो रहा है, तो यहाँ 1,49,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है अभी तक का, सितंबर तक का, अप्रैल से सितंबर। ठीक है, और यहाँ ब्रोकेज है इतनी, तो यहाँ नीचे ब्रोकेज दिख रही है। तो यहाँ हमने मंथ वाइज देख लिया, करंट एफ वाई का देख लिया, प्रीवियस भी देख सकते हैं आप, जिस भी मंथ का या ईयर का आप यहाँ सब कुछ अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो बहुत ही आसान था यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना। तो इस तरीके से आप सिंपली एम स्टॉक में पैनल अपना देख सकते हैं। इक्विटी का भी देखना है तो आप इक्विटी सिलेक्ट कीजिए, वहाँ देख लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।